आज हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास के दो नायकों की, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों के जन्म में लगभग 8 वर्ष का फासला था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में, तो वहीं बोस का जन्म 1897 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का शुरुआती जीवन इलाहाबाद में बीता, तो वहीं सुभाष का शुरुआती जीवन उड़ीसा के कटक में बीता। दोनों समृद्ध परिवार में जन्मे थे और दोनों के पिता सफल वकील थे। सुभाष धीरे धीरे विवेकानंद के तरफ आकर्षित होते गए, जिससे सुभाष के अंदर त्याग की भावना उत्पन्न हो गई। सुभाष धीरे धीरे मातृभूमि के लिए प्रतिबद्ध हो गए और खास तौर पर विवेकानंद की उस पुकार को सुनकर, जिसमें नंगे भारतीय, अनपढ़ भारतीय, ब्राह्मण भारतीय, अछूत भारतीय को अपना भाई बहन कहा था और समानता का संदेश दिया था। सुभाष चंद्र बोस के अंतर्मन में अब भारत की खोज शुरू हो चुकी थी, जब सुभाष ने अपनी 15 वर्ष की किशोरा अवस्था में आध्यात्मिक तलाश का पहला कदम रखा। तब जवाहरलाल नेहरू हैरो में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर चुके थे। जब सुभाष कटक में विवेकानंद के लेखन के माध्यम से स्वयं का परिचय करा रहे थे, तब उस वक्त जवाहरलाल नेहरू लंदन के हंवर जाल में फंसे थे। जवाहरलाल नेहरू बहुत प्रतिभाशाली छात्र नहीं थे। हालांकि उनके हेडमास्टर ने लिखा था कि लड़के के पास दिमाग है और यह ब्रिटिश राजनीति में काफ़ी रुचि रखता है और इसे ब्रिटिश राजनीति की समझ भी काफ़ी गहरी है। एक बार की घटना है कि जवाहरलाल नेहरू और उनके मित्र नॉर्वे में छुट्टियां मना रहे थे। उस वक्त एक तेज नदी की धार में जवाहरलाल नेहरू गिर गए और वह नदी कुछ ही दूरी पर जाकर एक झरने का रूप ले रही थी, जिससे में गिरने के बाद जवाहरलाल नेहरू का बचना नामुमकिन सा था। उस समय उनके उस मित्र ने उनका सहयोग किया और उन्हें बचा लिया। नेहरू उसके बाद भारत वापस आ गए। जब नेहरू विदेश में थे तो उसी समय में यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था और यहाँ के कुछ लोगों से काफ़ी प्रभावित थे, जिसमें तिलक और अरविंद घोष का नाम सबसे ऊपर है। नेहरू अब भारत आ गए और आने के बाद उन्होंने 1912 में शिक्षा पर विचार देते हुए कहा था कि शिक्षा इम्तिहान पास करना या अंग्रेजी अथवा गणित जानना नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति है और यदि ऐसा नहीं होता है तब व्यक्ति चाहे जितना भी इम्तिहान पास कर ले, वह कोई मायने नहीं रखता। नेहरू के छात्र जीवन में कोई बड़ी घटना नहीं घटी, जबकि सुभाष की स्थिति बिल्कुल इनसे विपरीत थी। वे एक बहुत मेधावी छात्र थे। वे मार्च 1913 में मैट्रिक के इम्तिहान में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दूसरे स्थान पर आए। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय ही परीक्षा का संचालन करता था। वहीं सुभाष की अलग यात्रा शुरू हुई, जो कटक से निकलकर कलकत्ता पहुंची और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लेकर इन्होंने अपनी कहानी शुरू की। फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।